वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और आयुर्वेद के चमत्कार से सबको स्वस्थ और बेहतर जीवन प्रदान कर रहे होंगे। आज हम आपको जो ये कोरोना की महामारी इस प्रकार से व्याप्त है जिसमें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें, दवाएं पूरी प्रकार से कारगर नहीं हो पा रही हैं। तो शरीर का जो आंतरिक चेतना शक्ति है, कैसे उसको जागृत किया जाए। ओम, जो ओम शब्द बनाया गया है, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि का सार है। ये वो ध्वनियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड में कंपायमान होती रहती हैं और समस्त जीव राशियों पे अपना असर दिखाती हैं। उनके भिन्न भिन्न चक्रों पे, उनके जीवन पे, उनके क्रियाकलापों पे, उनके शरीर के विज्ञान पे, उनके शरीर के सारे जुड़े हुए सूक्ष्म सूक्ष्म गतिविधियों पे ये अपना संपूर्ण असर दिखाती हैं। इनके चमत्कार से कैसे हम इस कोरोना की महामारी में इसको एक ढाल बना सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को, मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को, और अपना जो श्वसन तंत्र है, मतलब जो लंग्स है, उसको कैसे हम और इम्पावर कर सकते हैं, ब्रीदिंग को कैसे हम और बढ़ा सकते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे रक्त की नाड़ियों में बनने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो एक ऐसा रसायन है जो रक्त की नाड़ियों की जो अंतिम परत होती है उसके एकदम नीचे उसका फॉर्मेशन होता है। और जब उस रसायन का फॉर्मेशन होता रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो रक्त की नाड़ियों में कभी चिपचिपाहट नहीं आता और एकदम स्वस्थ और पूरा रक्त का संचरण एकदम मेंटेन रहता है। कहीं टूट फूट नहीं होती, नाड़ियाँ एकदम स्वस्थ रहती हैं और श्वसन के लिए, ऑक्सीजन को सोखने के लिए हवा से पूरी तरीके से तैयार रहती हैं। उसको नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को ओम के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसमें करना ये है कि ओम का मतलब समझिए। जैसे लोग ओम बोलते हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि हमारे शरीर के जितने समस्त अंग हैं, उपांग हैं, इन सबको हील करने का, सारे तंत्रों को आपस में जोड़ने का ये बहुत ही प्रभावकारी तरीका है। इसके उच्चारण की सही विधि हम आपको बताने वाले हैं। जब आप ओ बोलते हैं, आ, तो पूरा मुंह खुलना चाहिए। जैसे जब बिना जिह्वा के कोई बच्चा बोलता है, जैसे, तो उसको किस प्रकार से बोलेंगे, आ, जब इस प्रकार की ध्वनि होगी तो हमारे नाभि पे, नाभि कमल पे उसका स्पंदन होगा। ये अभ्यास की चीज़ है। जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको महसूस होता चला जाएगा। नाभि पे स्पंदन हो आ का, तो उससे क्या होगा कि नाभि के आसपास की स्थिति जितने भी आपके अंग उपांग हैं, ग्रंथियां हैं, जैसे आपका आमाशय है, आपका लीवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपकी पैंक्रिया है, आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, किडनी है, यहाँ के आसपास के जितने भी सिस्टम हैं पूरा इम्पावर हो जाएंगे, सब में स्पंदन होगा। वो स्पार्क क्या करेगा, जो कोशिकाएं काम नहीं कर रही, जैसे देखिए कोई अभी स्कूल में सोता रहता है बच्चा, तो लोग उसको धक्का देके कहते हैं, उठो उठो, देखो आप भी क्लास करो। तो ऐसे होता ये है कि आप जब ये स्पंदन होगा तो वो कोशिकाएं फिर से जग जाएंगी और बराबर कार्य करने लगेंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम आ का उच्चारण करेंगे। उसके बाद उसी मुद्रा को आगे हम एक ही उच्चारण में बदल देंगे, ओ। जब ओ करेंगे तो उसका उच्चारण हमारे कंठ से होगा, हृदय से होगा। हृदय से होगा तो हमारे जो फेफड़े हैं और जो हृदय है, इसके जो कोशिकाएं हैं उसमें स्पंदन होगा और वो स्वस्थ होंगी, सुदृढ़ होंगी। और क्या होगा कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और साथ में हमारा जो कंठ के पास में लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, और जो थायराइड, पैराथायराइड है, ये इपिग्लोटिस है, श्वसन की नली है, आहार की नली है, यहाँ की सारी कोशिकाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। इस मुद्रा से एक नहीं अनेकों रोग ठीक किए जा सकते हैं। और जब हम मुंह को बंद करेंगे, दोनों होठों को हम सटा लेंगे और उसी अभियान में, मतलब उसी अभ्यास में ही हम स्पंदन करेंगे, मतलब आवाज़ निकालेंगे नासिका से, तो क्या होगा कि हमारा जितना भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आज्ञा चक्र जो जहाँ संचालित हो रहा है, और जो सहस्त्रार है, पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मन चित्त सोच का कारण है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे और एकदम आह्लादित हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी पूरी चेतना शक्ति पुनर्जागृत हो जाएगी, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, रक्त संचरण सिस्टम सही हो जाएगा, सोच, आचार, विचार, तौर तरीके एकदम बेहतर हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार के जो बाहर से आने वाले या शरीर के अंदर बनने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के खराब टॉक्सिन्स हैं, रसायन हैं, उसको भी हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं आसान तरीके से। और जो बाहर के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं,
या कुछ भी केमिकल वाली चीज़ें हैं, इन सबको आसानी से डिटॉक्सिफाई और उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम आपको इस तरीके को बताते हैं कि कैसे आपको ओम का उच्चारण करना है। तो आप ध्यान दें और अभ्यास करने की कोशिश करें। तो ये वो मुद्रा है जिसमें ओम का जाप करते हैं, जिससे शरीर की समस्त रक्त संचरण जो प्रणाली है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, पूरा इम्यून सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ये पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है। हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए एक ढाल का काम करता है। तो इस प्रकार से आप इसका 5 मिनट 10 मिनट जितना आप अभ्यास कर पाएँ करें। सुबह करें, जिस भी वक्त करें, जहाँ भी आप हों वहाँ पे करें। नहीं आप जो आसन लगा के बैठ पाते हैं सुखासन में, वो कुर्सी पे बैठ करके करें। अत्यंत लाभ होगा, चमत्कार हो जाएगा। केवल वायरस से ही नहीं, हर प्रकार की मानसिक शांति, हर प्रकार की चेतना शक्ति, सब में अमूल चूल विस्तार होगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो अनंत काल से चलती आ रही है, जिससे हम सब पोषित हो रहे हैं और जीवित हैं। जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई दिव्य जानकारी देते हुए आपको।